आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा क्यों लगता है कि किसी के साथ दिल से बात करके एक अच्छा लंबा कॉन्वर्जेशन करके अरसा हो गया है। हमारे दुख या हमारा प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम ऑनलाइन तो है, हम कनेक्टेड तो है, लेकिन बात नहीं हो पाती। बात हो पाती है तो दिल से कनेक्शन महसूस नहीं होता। आइए आज बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में, जो डिजिटल सिटीजनशिप का तीसरा एलिमेंट है, जिसे हम संस्कार या वैल्यूज भी कह रहे हैं। ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसने एक ऐसा काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया था। आजकल हमें किसी से बात करने के लिए कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री, फिजिकल स्पेस या टाइम जोन, कल्चरल डिफरेंस, किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। बस एक क्लिक के साथ आप किसी भी इंसान से जो दुनिया में कहीं भी हो उससे बात कर सकते हैं। आजकल हम लोग स्नैपचैट के थ्रू सिर्फ पिक्चर्स, फोटोज सेंड करके एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, या फिर आजकल मीम्स या रील्स ही एक तरीका बन गया है दोस्तों को ये बताने का कि हाँ भाई मैं जिंदा हूं, या फिर ये रील ये मीम देख के तुम्हारी बहुत याद आई। और एआई, उसके तो क्या कहने। वो तो एक ऐसा डिजिटल कंपेनियन बन गया है जो हमारे साथ हर वक्त हर समय होता है। फिर वो चाहे कोई भी ऑफिशियल डिफिकल्ट ईमेल का रिप्लाई क्यों ना देना हो, या फिर ऐसे मौके जब हम बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, एआई मेक्स अस फील सीन, एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। कोविड-19 के टाइम पे भी ये यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म के सीरीज, वीडियो कॉल्स और हमारी इंस्टाग्राम के फेमस डालगोना कॉफी ने हमारा दुख थोड़ा कम करने की कोशिश की, और मुझे लगता है वो सफल भी हो गई। डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आज तक किसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने नहीं किया था, और वो है हम जैसे आम आदमी को आवाज, करेज और प्लेटफॉर्म देना, हमारी बात लोगों के सामने रखने के लिए, और वो भी एक साथ लाखों करोड़ों इंसानों के सामने। आज तक के सारे मास कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, यानी टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स, न्यूज़पेपर, यूनिडायरेक्शनल या वन डायरेक्शनल थे। यानी उस प्लेटफॉर्म का यूज करके कम्युनिकेशन कब शुरू करना है, कब बंद करना है, इसका डिसीजन लेने की पावर सिर्फ चंद लोगों के हाथ में थी। और वो लोग कौन थे? ऑफ कोर्स जिनके पास पैसा है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, राइट। और वो कौन है? तो फिल्म डायरेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, चैनल ओनर हो, न्यूज़पेपर ओनर हो, एडिटर्स हो, जर्नलिस्ट हो। आम आदमी के हाथ में ये पावर कभी नहीं थी जो आज डिजिटल मीडिया ने, डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमें दी है। हमारी व्हाट्सएप स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, पोस्ट्स, कमेंट्स, ट्वीट्स, इनकी मदद से आज हम हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो उसी वक्त लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज गिवन वॉइस टू वॉइसलेस पीपल। आज डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सच्ची मायने में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको हम जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को तो डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने लेवल अप कर दिया है। डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र जो लोगों ने लोगों के लिए बनाया हो, और वो तभी सक्सेसफुल होता है जब सारे लोग जिनके लिए ये गणतंत्र है वो हर एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी, सोसाइटल, सिविक कम्युनिकेशन में हिस्सा ले, अपना ओपिनियन बता सके। तो डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक पब्लिक स्फीयर या एक प्लेटफॉर्म हमें प्रदान किया है, जहां पे विदाउट एनी जजमेंट, किसी के डर के बिना, किसी पैसों के बिना, हम हमारा ओपिनियन सबके सामने रख सकते हैं। देश का विकास असली मायने में तभी होता है जब पार्टिसिपेशन होता है। पार्टिसिपेशन मतलब देश के, सोसाइटी के हर एक नागरिक को जब कहने और सुनने का इक्वल चांस मिलता हो, और ये चांस हमें दिया है डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। तो ये जो सुपर पावर हमारे हाथ में आई है डिजिटल कम्युनिकेशन की, उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम? आजकल हम लोग एक दूसरे से इतना कनेक्टेड हो चुके हैं, ओवर कनेक्टेड हो चुके हैं, कि ये कनेक्शन हमें ओवरबर्डन कर रहा है, हमें थका दे रहा है, फ्रस्ट्रेट, फटीग दे रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर और यूट्यूब, कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऐसे कई सारे डिजिटल कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है दुनिया का, सोसाइटी का हर एक इंसान एटलीस्ट हफ्ते में एक बार इन सारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसको फटीग आ रहा है। हमारा असली प्रॉब्लम यही है कि इंफॉर्मेशन का बहुत ज्यादा ओवरलोड है।
कॉन्स्टेंटली पिंगिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर हर मोमेंट पे अपडेट होने वाला ईमेल का थ्रेड या कॉन्स्टेंटली रिंगिंग टीम्स कॉल, जूम कॉल, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, ये सारे हमारे लिए डिजिटल फटीग क्रिएट कर रहे हैं। और अब तक जिन प्लेटफॉर्म्स को, जिस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को हम पब्लिक स्फीयर कह रहे थे, जहां लोग खुली तरीके से, बुलंद तरीके से अपनी आवाज रख सकते हैं, आज वही प्लेटफॉर्म्स एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलिसी, फटीग, इन सबको डंप करने का तरीका या प्लेटफॉर्म बन गए हैं। जिन प्लेटफॉर्म्स को हम पार्टिसिपेशन के लिए तरीका या फिर इक्वल चांस कह रहे थे, वही प्लेटफॉर्म आज किसी आदमी को मेंटली एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन हमारे लिए फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर ना बन जाए, तो इसीलिए हमें इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना पड़ेगा। वो कैसे, बताती हूँ। सबसे पहली बात, ये डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म ने हमें 24/7 कनेक्टिविटी दी है, लेकिन वी डू नॉट ओन एनीबडीज टाइम। दूसरी चीज, ये सारे डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स ने बहुत खूबसूरत सेटिंग्स दिए हैं हमें, जो हमें नोटिफिकेशंस ऑन ऑफ, कौन सा नोटिफिकेशन बजेगा, कौन सा दिखेगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ऐसे कई सारे सेटिंग्स दिए हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होगा, बहुत क्लेवरली इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम ओवरवेल्म ना हो जाए। तीसरी चीज, हर एक टॉपिक का अलग इंपॉर्टेंस, सेंसिटिविटी, इंटेंसिटी होता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि कौन सा टॉपिक फेस टू फेस मिल के सामने बैठ के बात करनी है और कौन से टॉपिक पे डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म से बात करनी है। चौथी चीज, चाहे जब हम स्क्रीन पे टाइप करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्क्रीन के प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें दिखाई ना दे, लेकिन स्क्रीन के उस पार बैठा तो इंसान ही है ना। तो आप जो भी कहते हैं, छोटी सी भी बात उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। पांचवी चीज, डिजिटल फुटप्रिंट। आपका एक छोटा सा मैसेज जैसे हाय, ये भी आपके लिए डिजिटल फुटप्रिंट बना रहा है, जिसको यूज करके कई सारे लोग आपको ट्रैक कर सकते हैं। लोगों की ऑनलाइन प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। डिजिटल कम्युनिकेशन ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दिया है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि उसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस से ही इस्तेमाल करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, सुनना भी होता है। इसीलिए अच्छे लोग, अच्छे प्लेटफॉर्म्स, अच्छा कंटेंट देखने सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे साथ बने रहिए और मीडिया मेंटोर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।